हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम आपको सुनाते हैं आंवला एकादशी की कथा। हाँ जी, आंवला की एकादशी के दिन जरूर पढ़े ये व्रत कथा, पूरी होगी हर मनोकामना। आंवला के एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के पेड़ का भी पूजन किया जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी कहा जाता है और कई जगह इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने की परंपरा है। कहते हैं कि आंवला की एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत रखने वालों जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर कोई इस दिन व्रत रख रहा है तो उसे पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के पूरा नहीं होता है। हाँ जी, आंवला की एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज ये वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा। जो भी भक्त आंवला की एकादशी के दिन इस व्रत की पूजा करेगा, मुझ पर आंवला चढ़ाएगा, वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। हाँ जी, आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवला एकादशी की दूसरी कथा हम आपको सुनाते हैं। वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भगत थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम तो चैत्ररथ राजा तैत्ररथ विद्वान थे। वह बहुत धार्मिक थे। सबसे खास बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाले हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आंवला की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया। मंदिर जाकर आंवले की पूजा की, वहीं पर रात्रि जागरण भी किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान एवं एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन करने लगा। कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन उसने आंवला की एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म ले लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मेलच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उसने कहा कि इसी राजा के कारण मुझसे देश निकाला गया था, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छे जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि
कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आम्ल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी, उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा, धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय विष्णु जी की, जय कृष्ण जी की। हरे कृष्णा। आपको मेरी ये व्रत कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूले। वीडियो पूरी देखने के लिए, कथा पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।